जिस मोहम्मद यूनुस की हैसियत भारत के सामने खड़े होने की भी नहीं है, वो आज पाकिस्तान प्रेम और हिंदुओं की नफरत में ऐसे अंधे बन गए हैं कि बड़बोलेपन की सारी हदें इन्होंने पार कर दी है। जो बांग्लादेश 94% भारत पर निर्भर है, आगे बताएंगे कि कैसे, जिनकी दाल रोटी भारत के टुकड़ों पर पल रही है, वो भारत पर कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं। एक कहावत है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। जहां बांग्लादेश के पास खुद तो अभी फिलहाल कुछ है नहीं, कोरा दिखावे के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते, जिनकी हैसियत सड़क पर बैठकर भीख मांगने की है, वो भारत पर कब्जा जमाने के हसीन ख्वाब देख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को कुछ नहीं तो कम से कम अगल बगल तो देख ही लेना चाहिए। आज पाकिस्तान में शिरकत कर रहे हैं। जिस शहबाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती निभाई जा रही है, ये शायद भूल गए हैं कि इनके अब्बू यानी पाकिस्तान से भारत ने ही आजादी दिलवाई थी। साल 1971 जब बांग्लादेश डूब रहा था, तो भारत ने अपना पैसा, हथियार और सैनिक सब कुछ दांव पर लगाकर इनकी रक्षा की और आजादी दिलवाई। तब बांग्लादेश डूब रहा था और तभी भारत ही इनका सहारा था और ज्यादा कुछ नहीं। मोहम्मद यूनुस की औकात अब आप इस बात से समझ लीजिए कि इनके मुल्क के घुसपैठिए भारत में छिप छिपाकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने लोगों को तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं और अब ये भारत को कब्जाने की बात करते हैं। मोहम्मद यूनुस और इनके जाहिल सलाहकार महफूज आलम भारत और हिंदुओं के खिलाफ जो बोल और कर रहे हैं, इस बात का ख्याल बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को जरूर रखना चाहिए कि जो हिंदुओं पर जुल्म वो ढा रहे हैं, एक दिन अगर भारत ने इन्हें बर्बाद करने की ठान ली तो इनके हुक्मरान तो विदेश भाग जाएंगे, लेकिन फिर इनका क्या होगा, इन्हें समझना होगा। लेकिन हाँ, ये तो स्पष्ट जरूर है कि भारत वाकई मोहम्मद यूनुस और उनके जाहिल चमचों को नहीं छोड़ेगा। आइए बताते हैं कि भारत ने मोहम्मद यूनुस और उनके सबसे करीबियों की कैसे धज्जियां उड़ा दी है। बताएंगे कि आखिर कैसे भारत बांग्लादेश को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकता है। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए, उस व्यक्ति का विनाश निकट आ जाए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और शायद यही हाल बांग्लादेश का इस वक्त है। जो बांग्लादेश कभी भारत का करीबी हुआ करता था, शेख हसीना की बदौलत भारत ने बांग्लादेश पर रहम भी किया था, लेकिन बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन और नई अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से बांग्लादेश से लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहां हालात सबको पता है। अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं भी पार कर दी गई है। मुल्क में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे में बांग्लादेश के तेवर पूरे तरीके से अब बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं है। तभी तो देखिए ना, बीते दिन बांग्लादेश में कमान संभाले यूनुस पाकिस्तान पहुंच गए, शहबाज शरीफ से गले मिल रहे हैं, खूब दोस्तियां भी निभाई जा रही है। और इधर भारत को बांग्लादेश गीदड़ की तरह धमकियां दे रहा है। कभी कोलकाता पर कब्जा, कभी बंगाल, बिहार, ओडिशा और 7 सिस्टर पर कब्जा करने की धमकी भी दी जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकारों में से एक महफूज आलम तो अलग ही निकल गए। इस जाहिल आलम ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मोहम्मद यूनुस का चहीता महफूज आलम के बड़बोलेपन पर भारत ने ऐसा स्ट्राइक किया है कि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए, यह है महफूज आलम का फेसबुक पोस्ट, जहां उसने दावा किया कि उनका सपना समग्र बंगाल का है। भारत पाकिस्तान की राजनीति के कारण बंगाल खंडित है। महफूज आलम ने विजय दिवस की रात फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट किया। 2 घंटे बाद उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया और विवाद हो गया। तब तक महफूज की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इस पोस्ट में उन्होंने नए भूगोल और व्यवस्था की जरूरत पर जोर देते हुए दावा किया कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश की संस्कृतियों को हिंदू उग्रवादियों और उच्च जाति के हिंदुओं के बंगाल विरोधी रवैये के जरिए दबाया गया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के चहीते महफूज आलम के इस पोस्ट को लेकर तुरंत भारत की विदेश मंत्रालय यानी MEA ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ा विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख सहयोगी महफूज आलम की ओर से की गई विवादित पोस्ट पर भारत ने चेतावनी जारी की। कहा
कि रुक जाइए। भारत ने इन बयानों को गैर जिम्मेदाराना और गंभीर मानते हुए ढाका को अपना रुख साफ करने को कहा। रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इस मुद्दे पर बांग्लादेश पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हम समझते हैं कि जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है। हम सभी संबंधित पक्षों को अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाना चाहेंगे। जबकि भारत ने बार बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश अगर अभी भी नहीं संभला तो बांग्लादेश को संकट में डालने के लिए भारत का सिर्फ एक ही वार काफी है। जी हाँ, बांग्लादेश की सैन्य ताकत भारत से काफी कमजोर है। 145 देश की इस रैंकिंग में बांग्लादेश 37वें पैदान पर आता है। वहीं भारत को दुनिया की चौथी सैन्य महाशक्ति के तौर पर जाना जाता है। भारत में 14.44 लाख एक्टिव सैनिक है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत की तुलना में बांग्लादेश के सैनिक कुछ भी नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश की एक चीज है जिसे पूरी दुनिया मानती है, वो है उसका कपड़ा उद्योग। सिर्फ इसी उद्योग की बांग्लादेश की जीडीपी में 11% हिस्सेदारी है। कपड़ा उद्योग को चलाने के लिए चाहिए कपास और ये कच्चा माल भारत से आता है। भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% सिर्फ बांग्लादेश को भेजता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर ये निर्यात रुक गया तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग ध्वस्त हो जाएगा और वहां बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। जबकि 94% सीमा साझा कर बांग्लादेश सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से तो पूरी तरह हम पर ही निर्भर है। इसके अलावा कपास तो हमने आपको पहले ही बताया, इसके अलावा लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भी उसका एकमात्र साथी भारत ही है। अगर भारत ने इन चीजों के निर्यात से मुंह मोड़ लिया तो उसकी बर्बादी तय समझ लीजिए। रही बात भारत के लिए बाजार की, तो उसकी भरपाई दूसरे रास्तों से आराम से हो सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप आज के मामलों में और बांग्लादेश के इन ओछी बयानों पर क्या कहेंगे? और जो हमने आपको पहले भी बताया कि 94% आर्थिक तौर पर भारत पर बांग्लादेश निर्भर है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCA न्यूज़। धन्यवाद।